उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सऊदिया का एक इंतहाई तगड़ा फैसला सामने आया है। मोहम्मद बिन सलमान ने, यानी कि सऊदी अरब के जो वजीर आजम और वली अहद हैं या फिर डी फैक्टो जो सऊदी अरब के फरमा रवा हैं और पाकिस्तान की मईशत के लिए उस मुल्क की जितनी अहमियत है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत यानी कि पीडीएम सरकार और शहबाज शरीफ की हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। पाकिस्तान बचाना है, इमरान खान को लाना है। अब बात जो है वो यहां तक आन पहुंची है। मामला क्या बना है, माजरा क्या बना है और ये पूरी स्टोरी है क्या, और इस हवाले से इस वक्त अरब मीडिया भी इस चीज को कंफर्म कर रहा है, क्योंकि रात गए बिन सलमान ने जो लंका ढाई है, इस हवाले से एक अहम तरीन रिपोर्ट जारी हुई है। और जारी बात है कि एक दो चीजें आप अपने ज़हन में रखें। पाकिस्तान से तो अजीबो गरीब खबरें आ ही रही हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी इन ऑर्डर नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दहशतगर्दी जो है वो सर उठा रही है, मुआशी दिवालियापन की हम दहलीज पर हैं, महंगाई बेकाबू, एवरीथिंग। लेकिन इस सब में इंटरनेशनली भी अब ऐसी न्यूज आ रही हैं जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पर बिजली बनकर गिर रही हैं, या फिर यह कहा जाए कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी गई है और अब वो इस तरह से हवा में मुअल्लक है। क्योंकि आप देख लें कि दो तीन चीजें हैं। एक, अगर कोई कहे कि इस हुकूमत में आने का इन्हें क्या फायदा हुआ, इन्होंने सियासी खुदकुशी की, तो ये कहना गलत होगा। इन्होंने अपना हर वो फायदा लिया जो ये लेना चाहते थे, अपने मजे इन्होंने ले लिए। शहबाज शरीफ ने शेरवानी का ख्वाब पूरा कर लिया, वजारतों के मजे ले लिए, प्रोटोकॉल के मजे ले लिए, और सबसे अहम तरीन कि अपने आप को इन्होंने खुद NRO 2 जो है उसकी तकमील को यकीनी बनाया। मुल्क का बेशक बेड़ा गर्क हो जाए वो एक अलग चीज है। और जब शहबाज शरीफ साहब आए थे, एक ऐसा नैरेटिव बना दिया गया था, एक तो इसहाक डार के टाइम पे कि याद तो आती होगी, दिल जलाती होगी, और बड़े बड़े फन्ने खान साफी कहते थे इसहाक डार से माफी मांगे, उसे वापस लाएं, उसे मुल्क की मईशत जो है उसकी चाबी पकड़ा दें, फिर देखें वो क्या करता है। देखा हमने क्या वो करता है, और इस वक्त मुल्क के साथ जो उसने बेड़ा गर्क किया। लेकिन चले, शहबाज शरीफ भी जब वजीर आजम बने, भागते भागते ये सऊदी अरब का इन्होंने दौरा किया, UAE का दौरा किया, टर्की का दौरा किया, और इस तरह का नैरेटिव बनाया गया जैसे पता नहीं ये अपने ननिहाल जा रहे हैं और वहां से पता नहीं कैसा पैकेज लेके आएंगे। उस वक्त शहबाज शरीफ ने अपने मनपसंद मीडिया आउटलेट्स के जरिए खबर भी चलवा दी कि $8 बिलियन का एक पैकेज भी सऊदी अरब हमें दे रहा है। किधर गया वो पैकेज, कहां गया वो पैकेज? चाइना जो है वो भी आपको जिस तरह से अब जाके एंड पे आपकी मदद कर रहा है वो भी हम सबके सामने है। तो ये सारी चीजें अगर आप इक्वेशन में डालें, चाइना ने मैक्सिमम इनके साथ जो सऊदी अरब ने मैक्सिमम जो इन्हें फेवर दिया ना, वो नाज़रीन कराम ये दिए। उन्होंने कहा है कि जो हमने इमरान खान के दौर में पैसे दिए थे, चलो हम वो वापस नहीं मांगते, हाँ हम उसे आगे कर देते हैं। एक्स्ट्रा इन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि जाहिर बात है जिस हुकूमत के पीछे उसकी आवाम नहीं ना होती, जो एक इंतहाई कमजोर हुकूमत होती है, उसकी भाई वही बात है ना, जिसकी घर में इज्जत नहीं उसकी बाहर कोई कौन इज्जत करेगा? बाहर वाला बंदा तो कहेगा कि भाई तुम्हारी घर में जब इज्जत नहीं है तो बाहर तुम्हारी क्यों इज्जत हम करें। और इस सब के अंदर जाहिर बात है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नए जो हैं वो भी सऊदी अरब गए, उन्होंने वहां पर दौरा किया। मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनका जो एक कैंप लगता है, विंटर कैंप मदीना मुनव्वरा के करीब, उस खैमे में उन्होंने मुलाकात की और बड़ा प्रोटोकॉल दिया। लेकिन जाहिर बात है कि सऊदी अरब के सफीर जो है वो पहले एक दो दफा पाकिस्तान में पब्लिकली ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर लाना होगा। हम तो पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिलीफ में जितना हम कर सके, हम आपको जितना पुश कर सके, जितना हम आपको होल्ड कर सके, हम वो करने की कोशिश करें। लेकिन जाहिर बात है आप भी तो कुछ करें, जो आपके हाथ में आप वो करके दिखाएं। अब इस सब के अंदर इसहाक डार साहब ने ऑलरेडी ये बात कह दी कि कोई दुनिया में हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। अब यूं लग रहा है, दो रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखनी है, एक इंटरनेशनल मीडिया की और एक जो है नाज़रीन कराम वो मैंने आपके सामने रिपोर्ट रखनी है मिडल ईस्ट यानी कि अरब मीडिया की। और इन दोनों रिपोर्ट्स में ये बात जो है ये वाज़ेह हो जानी है कि इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत के साथ आखिर हुआ क्या है और किस तरह से अब इनके इक्तदार के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। पहली खबर यह है, पाकिस्तान अवेट्स नॉड फ्रॉम गल्फ स्टेट्स टू अनलॉक IMF लोन। हो क्या रहा है, पाकिस्तान जो है वो गल्फ स्टेट्स यानी कि सऊदी अरब और UAE जो है उस सब के अंदर उन गल्फ स्टेट्स की तरफ पाकिस्तान देख रहा है दैट हैड प्रोमिसेस टू ब्रिज द फाइनेंसिंग गैप एज IMF सीक्स कंफर्मेशन बिफोर अप्रूविंग द 9th रिव्यू। IMF जो है वो कह रहा है कि 9th रिव्यू जो है वो अप्रूव करने से पहले हमें कंफर्मेशन चाहिए कि आपका जो फाइनेंशियल गैप है वो गल्फ की कंट्रीज जो है वो वादा कर दें कि वो ब्रिज पूरा कर देंगे, आपके जो खसारे हैं वो कम करा देंगे, फिर हम आपका 9th रिव्यू अप्रूव करते हैं। एज पर द पब्लिकेशन द IMF's कंडीशन फॉर पाकिस्तान टू ब्रिज द गैप ऑफ $6 billion
opinion is simply an attempt to ensure its credibility. और इस सब के अंदर जो इसमें अगर ये नहीं हो पाता, $6 बिलियन का अगर पाकिस्तान के अंदर ये जो गैप है ये पूरा नहीं होता, तो पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के अंदर स्लाइड कर जाएगा. Now all eyes are on the Kingdom of Saudi Arabia, the UAE and Qatar to bail out Pakistan's struggling economy. यानी अब मुल्क जो है उसकी पूरी नजर जो है वो सऊदी अरब, UAE और कतर पर है. ये 2 दिन पुरानी है. An official who spoke to the publication on the condition of anonymity, एक इंतहाई अहम तरीन ओहदेदार जिन्होंने अपनी शनाख्त खुफिया रखने पर यह बताया, said Pakistan has the only option to wait and pray for getting confirmation from bilateral partners from the Gulf region. पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं बचा, सिर्फ पाकिस्तान 2 काम कर सकता है. एक यह इंतजार करे और दूसरा यह है कि पाकिस्तान दुआ करे कि हमारे गल्फ में जो दोस्त हैं वो हमारी मदद कर दें. यानी मामला अब दुआ पर जा चुका है. As per the report, the fund was forced to put forth this condition on the negotiating table largely because representatives of these countries on the executive board had made commitments before the approval of the 7th and 8th review. जो 7वां और 8वां रिव्यू था, अब 9वां चल रहा है IMF का. उससे पहले इन ममालिक के जो यानी सऊदिया, UAE और कतर के जो आप कह लें कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं IMF के बोर्ड में, उन्होंने ये कहा था कि हम कर लेंगे मामला. However, they failed to materialize their commitments despite several months passing in the current fiscal year. यानी जो उनके वादे थे इस हुकूमत के आने के बाद वो पूरे अब नहीं हो पा रहे, क्योंकि अब पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहे, वो मैं अगली रिपोर्ट में आपके सामने वाज़ेह कर दूंगा. और इस सब के अंदर जो सोर्स है जिसने द न्यूज को ये बताया है कि इन सच अ सिनेरियो IMF जो है इट हैज प्लेस्ड द बॉल इन पाकिस्तान कोर्ट फॉर सिक्योरिंग 100% कमिटमेंट फ्रॉम बायलैटरल पार्टनर्स बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द साइनिंग ऑफ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट. स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले भी पाकिस्तान को 100% कमिटमेंट इनसे चाहिए होगी. और इस्लामाबाद को ये बता दिया है कि इसकी क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक है कि पाकिस्तान का स्टाफ लेवल अगर एग्रीमेंट हो गया और फिर इसकी कमिटमेंट ना पूरी हुई और पाकिस्तान को फिर डिफॉल्ट जोन में जाने से कोई नहीं रोक सकेगा. द फंड वांट्स टू फाइंड द रीजंस व्हाई पाकिस्तान's bilateral partners are not willing to fulfill their earlier commitments. IMF कह रहा है हमें वजह बताएं कि आपके ये बायलैटरल पार्टनर्स सऊदीया, UAE और कतर ये क्यों आपकी पहले की गई कमिटमेंट्स अब पूरी क्यों नहीं कर रहे. इन्होंने तो करनी थी, वो क्या वजूहात हैं आपको नहीं पता, वो क्या वजह है सबको पता है. वो तो सारा मामला ठीक चल रहे थे ना वो इस हुकूमत के साथ. अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक सवालिया निशान है. और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी नहीं हो पा रहा. इसी सब के अंदर जाहिर बात है चाइना जो है वो तो जाहिर बात है पाकिस्तान की मदद कर रहा है. और कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ICBC जो है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, उसने भी रिलीज ऑफ फंड्स जितने वो कर सकते हैं उन्होंने औखे सौखे पाकिस्तान की मदद कर दी है. अब मिडिल ईस्ट आई जो है उसने एक स्टेटमेंट दी है और उसमें एक खबर आई है, सऊदी अरेबिया टेल्स पाकिस्तान नो मोर इजी मनी. सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यह वाजे कर दिया है कि अब इतनी आसानी से आपको पैसे नहीं मिलने. सऊदी अरेबिया एंड द IMF आर बोथ डिमांडिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम पाकिस्तान विद द किंगडम नो लॉन्गर प्रिपेयर टू बेल आउट इस्लामाबाद. बहुत बड़ी स्टेटमेंट, अब तक की सबसे बड़ी स्टेटमेंट, और इसका शाखसाना मेरे मुल्क को भुगतना पड़ना. इनका क्या है, इन्होंने तो अपनी दिहाड़ियां लगा के लंदन भाग जाना है. इन्होंने तो वापस अपनों के जो इनके सारे वहीं पे हैं, सारे खाते भी, बिजनेस भी, फैमिलीज भी, सब कुछ इनका वहां पर है. ये तो यहाँ पे रोजी रोटी कमाने आते हैं. तो सऊदी अरेबिया और IMF जो है वो पाकिस्तान से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि मुआशी इस्लाहात मांग रही है. और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इस वक्त कोई नीयत नहीं रखता कि वो पाकिस्तान को अब बेल आउट करे. सऊदी अरेबिया's decision to refuse to provide any further bailouts or interest-free loans to Pakistan has left the government in Islamabad in shock and has prompted the finance minister to complain that even friendly countries aren't keen on helping Pakistan out of its economic emergency. कह रहे हैं कि सऊदी अरब का इनकार पाकिस्तान के लिए शॉक है और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार अब कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे दोस्त ममालिक भी हमें इन हालात में मदद नहीं कर रहे. पाकिस्तान इज इन डायर नीड ऑफ सस्टेन्ड US dollar inflows to avoid default on nearly $80 billion of internationally loan repayments. और इस सब के अंदर जो मुल्क है उसके पास सिर्फ $80 बिलियन का कर्जा और $3 बिलियन के हमारे पास रिजर्व्स हैं. पाकिस्तान जो है उसके 13th बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को IMF से चाहिए 1980s के बाद. और अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता तो पाकिस्तान के लिए मजीद इंटरनेशनल लोन्स नहीं मिलेंगे और पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो जंक पे डाउनग्रेड कर दी गई है, यानी और नीचे फेंक दी गई है. और इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज जो हैं वो इससे पहले तो पाकिस्तान को हमेशा बेल आउट कर देते थे और एक फोन कॉल जो होती थी फॉरेन मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की उस पे ही बेल आउट हो जाता था. लेकिन अब तो कुछ भी नहीं किया जा रहा. और इसमें अब मिडिल ईस्ट आई ये कह रहा है, इट इज बिलीव दैट ऑन अ रीसेंट ट्रिप इवन द पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ कुडंट कन्विंस सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान टू रिलीज इमरजेंसी फंडिंग फॉर द कंट्री. इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर या वजीर आजम की कॉल पे काम हो जाता था, लेकिन इस मरतबा ये कह रहे हैं, मैं इन्हें कोट कर रहा हूं मिडिल ईस्ट आई को, कि इस मरतबा
पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के लिए कोई बेल आउट पैकेज मिल जाए, वो भी एमबीएस को किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं कर पाए। पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ्स हैव प्रीवियसली बीन अ सोर्स ऑफ एश्योरेंस टू फ्रेंडली कंट्रीज। मिलिट्री चीफ्स जो हैं वो इससे पहले फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं उन्हें अश्योरेंसेस देने के लिए एक बड़े क्रेडिबल लोग समझे जाते थे, क्योंकि उनकी एश्योरेंस पे फिर वो एक्ट कर लेते थे कि भाई चलो ये तो पक्के पक्के जारी बात है कि ये तो कांस्टेंट्स हैं, सियासतदान बदलते रहते हैं। बट द सऊदीज हैव नाउ हैड इनफ ऑफ पाकिस्तान सिविलियन अथॉरिटीज स्क्वेंडरिंग अवे विद दीज हैंडआउट्स, कि इस तरह से अब वो इस बस हो चुकी है उनकी, और वो बिल्कुल पाकिस्तान की जो सिविलियन अथॉरिटीज हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा तंग है। अब इस सब के अंदर नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसके अंदर जो डेवस के अंदर वो हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, उसमें सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसी तरह मोहम्मद अल जदान ने भी यही बात की थी कि वी यूज्ड टू गिव डायरेक्ट ग्रांट्स एंड डिपॉजिट विदाउट स्ट्रिंग्स अटैच्ड एंड वी आर चेंजिंग दैट। हम एवं दे देते थे, कोई हम वजह नहीं रखते थे, हम क्यों अब ऐसे दें। वी आर वर्किंग विद मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस ऑन एक्चुअली से वी नीड टू सी रिफॉर्म्स, कि हमें अब रिफॉर्म्स चाहिए, और हम अपने लोगों को टैक्स कर रहे हैं तो हम दूसरों से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपने बंदों को टैक्स करें। यानी पाकिस्तान जैसे रिफॉर्म्स नहीं है, हम भी आपको आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी तो अपना किरदार अदा करें। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है, और सऊदी अरब जो है उसने पूरी अपनी जो एक पॉलिसी है उसे यकसर बदल के रख दिया है, और जाहिर बात है ये एक बहुत बड़े मैं समझता हूं कि शहबाज हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि इन पे ट्रस्ट करने के लिए वो ममालिक नहीं तैयार जिनके बारे में ये ऐसी परसेप्शन बताते थे कि पता नहीं मोहम्मद बिन सलमान जो हैं या फिर सऊदी जो रॉयल फैमिली है उनके साथ इनके ताल्लुक कहते हैं इन्होंने हाल जाएंगे और माला माल हो गया। ऐसा नहीं होता, खुदा का खौफ करें। मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, इसमें मैं नहीं समझता। वैसे असल में तो ये शहबाज शरीफ की हुकूमत के नीचे से जमीन नहीं खिसकी, ये पाकिस्तान की जो सर्वाइवल की जंग है उसके नीचे से, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह ना करे हमारा मुल्क दिवाली हो जाए, इन्हें क्या फर्क पड़ना है? फर्क तो हमें पड़ना है, आपको पड़ना है, मुझे पड़ना है, जिन्होंने यहां पे रहना है, जिन्होंने यहीं पे मरना है, यहीं पे जीना है, तो इन्हें तो फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जाहिर बात है इन्होंने जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया वो याद रखा जाएगा।